गुड मॉर्निंग क्लास। अब ये एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। तो इसका मतलब क्या है, एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है, ये वाला है, ऑफ ₹1000 पर एनम for 14 years allowing the interest rate at 9% per annum। अब देखो आपको आर क्या दिया हुआ है, ₹1000, एन आपको क्या दिया हुआ, 14 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, तो आई क्या हो जाएगा 9/100। तो आई की वैल्यू क्या आ गई 0.09। अब आपने करना क्या, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। आपको पी निकालना है, तो पी इज इक्वल टू आर इज 1000, 1 माइनस 1 प्लस आई इज 1.09। मैंने डायरेक्ट सम करके लिख दिया। और एन की वैल्यू क्या है -14 अपॉन आई प्लस आई 1 प्लस आई। ये सिर्फ वैल्यूज डाली है। अभी इनको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, p इज इक्वल टू 1000, 1 माइनस 0.9, 1 ये आएगा पावर -14 अपॉन में क्या आएगा देखो 0.09 अपॉन 1.09। तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कैलकुलेट करके क्या आएगा 109 अपॉन 9, 1 माइनस 0.9 यहाँ पे आएगा 1.09 रेज टू पावर -14। अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। तो ये देखिए, इसको एक्सलेट किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, -14 मल्टीप्लाई में आ गया, इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब नेगेटिव है, नेगेटिव का एंटी लॉग नहीं निकल सकता, तो अगेन ये वैल्यू 1 से छोटी है, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया। जब +1 में से इसको माइनस करोगे पॉजिटिव बन जाएगा। -1 को क्या लिख दिया 1 बार। इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करिए। एंटी लॉग इसका कैलकुलेट करेंगे आप 4764 का। 1 बार मीन्स -1, -1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0.2995 क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप इसमें पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the present value at 6% compounded semi-annually? Semi-annually means half yearly. R क्या है 6%, क्योंकि हाफ ईयरली है तो 3% हो जाएगा। I की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/100, दैट मीन्स 0.03 आ गई। एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1400 पेएबल सेमी एनुअली। ये ऑलरेडी सेमी एनुअली है तो इसको हाफ नहीं करेंगे, ठीक है। एन कितना है आपके पास 12, और क्योंकि ये सेमी एनुअली है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एन्युटी ड्यू है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे आप इसकी वैल्यूज। तो आप जैसे ही पुट करेंगे आपके पास सॉल्व करके ये आ गया। अब आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, जैसे अभी तक करते आए हो। तो ये देखिए बेटा, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, ये आ गया आपके पास। इसको एक्सलेट करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया 24 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अगेन ये 1 से छोटा है तो क्या करेंगे -1 + 1 करेंगे। जब आप इसको +1 में से माइनस करोगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, और 1 को 1 बार एज इट इज लिखेंगे, तो 0.6928। अब क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे हम लोग। आपने इसका एंटी लॉग लिया, आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसको पी की वैल्यू में पुट किया, आपके पास पी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट्स ऑफ ₹6000 ईच, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 years। इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूशन में नहीं है, काफी टाइम के बाद पहली इंस्टॉलमेंट पे की गई। तो इसका मतलब ये केस कौन सा है, डेफर्ड एन्युटी का केस है, ठीक है। एंड द लास्ट एट द एंड ऑफ 12 years इफ द मनी इज वर्थ 6% पर एनम इफेक्टिव। अब आप ये देखो बेटा, आर क्या है आपके पास 6% है, तो आई क्या हो जाएगा आपके पास 6/100 यानी कि 0.06। आर क्या है आपके पास 6000, चलो ये भी हो गया। अब बात आती है एन की।
देखो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे की गई, एट द एंड ऑफ 5 years, मतलब जब चौथा साल चल रहा था उसके लास्ट में आके पे की गई। तो इसका मतलब क्या है, जितने टाइम के लिए हम पेमेंट नहीं करते हैं उसको एम से डिफाइन करते हैं। तो M4 हो गया, क्यों, क्योंकि पहले 4 तो पे नहीं की, चौथा साल जब चल रहा था, जब वो 5th की तरफ आ रहा था तब पे की गई। इसका मतलब m इज इक्वल टू 4 हो गया, और टोटल कितनी पे की गई, 12 पे की गई। तो n क्या हो गया, 8 हो गया, क्योंकि पहले 4 तो पे नहीं की, 12 ईयर्स तक पे की, पहले 4 साल पे नहीं की। इसका मतलब कितने टाइम तक पे की गई, सिर्फ 8 इंस्टॉलमेंट्स पे की गई। क्योंकि ये डेफर्ड एन्युटी का केस है तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, डेफर्ड एन्युटी का। चलो आगे करते हैं इसको। तो ये देखिए बेटा, MNI आ गया आपके पास। जो डेफर्ड एन्युटी का फॉर्मूला है वो ये है, इसीलिए आपको M बता दिया गया। M की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 लिखेंगे, क्योंकि माइनस है तो -4 आ गया। माइनस M प्लस N क्या हो जाएगा, माइनस का 12। इसको ऐड करके ये आया, इसको ऐड करके ये आया। अब आपके पास 2 लॉग सॉल्व करने वाले हैं, एक को x ले लिया और एक को y ले लिया। तो यानी कि आपके पास p क्या बन गया, 6000 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 0.06। हमें करना क्या, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। आपने x लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, -4 log 1.06 आ गया। आप इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया। अगेन ये क्या है, 1 से छोटा है, -1 + 1 के, ये आपके पास x की वैल्यू होगी। सिमिलरली आपने y की वैल्यू निकाली, x और y की वैल्यू निकाल के आपने यहाँ दोनों की वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया